हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, आप सब मुझसे कह रहे हो कि निधि आप ना कल तो स्वेटर पहन के घूम रहे थे, इतने बीमार बीमार लग रहे थे, आज कैसे ठीक हो गए। तो देखिए, कल मेरे 2 बार ड्रिप लगी थी, सुबह भी और शाम को भी। अब 2 बार ड्रिप लगेगी और शरीर में जान तो आएगी ना। और फिर कल मेरे को ना फिर रात को ठीक लग रहा था, तो मैंने फिर स्वेटर निकाल चेंज कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूरी बाजू के ना जैसे कुर्ती पहन ली थी अगले दिन सुबह। तो यहाँ मैं थोड़ा सा काम भी करने लग गई थी, क्योंकि जब ग्लूकोज चढ़ते हैं आपके तो शरीर में एक बार तो अच्छी जान आ जाती है। तो मेरे को लगा चलो अब काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं किया, बस ये स्टोर रूम में थोड़ा सा झाड़ू लगाया था, इसके अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं किया था। फिर मैं सो गई थी। कल मैं लेट सोई थी। आजकल रोज़ का मेरा हो रखा है कि मैं लेट ही उठती हूँ। सुबह भी लेट हो जाती हूँ। सुबह मैं 7 बजे से पहले उठ ही नहीं पा रही हूँ सुबह, क्योंकि मैं रात को 1 बजे सोने लग रही हूँ, इतना लेट कर रही हूँ। अरे थोड़ी है इसमें तो। जाओ। हाँ अब नेट में है। आज मम्मी सब्जी मंडी खुद चले गए थे और ऑटो करके फिर इतनी सारी सब्जियां लेकर आए हैं, लेकिन अभी मेरे तो व्रत हो चुके हैं शुरू। और आप लोग प्लीज़ इस तरीके के कमेंट मत किया कीजिए कि हाँ बैक कैमरे के सामने नहीं खाती होगी, वैसे खाना खा लेती होगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं खा रही हूँ। मैं तीसरा दिन हो चुका है आज मेरा, मैंने अनाज छोड़ रखा है। और यहाँ पर मैं अपना जूस पी रही थी, क्योंकि जूस जो चीज़ मैं खा सकती हूँ, देखो मैं आलू खा सकती हूँ, कद्दू की सब्ज़ी खा सकती हूँ, मैं पेठा खा सकती हूँ, मैं घिया खा सकती हूँ। बस बाकी फल फ्रूट कोई मना ही नहीं है कि किसी भी तरीके के फल फ्रूट मैं खा सकती हूँ। हाँ, आलू में सेंधा नमक के साथ खा सकती हूँ, दही खा सकती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आता है कि हाँ, जो फलाहार में आता है। तो कुट्टू के आटे की चीज़ें खा सकते हैं, या फिर हम वो खा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सामक होता है, सामकिया, वो भी खा सकते हैं। तो मैं अभी क्या है ना, मेरा अभी भूख ही नहीं लगती, मतलब मेरा दिल भी नहीं करता खाना खाने का। आप ये कहोगे ना कि अब मन ही नहीं करता, क्योंकि जब आपके मन में इतनी ज़्यादा वो ना इच्छा हो, डेडिकेशन हो, तो नहीं होता है, आप समझ जाइए। तो यहाँ पे विहान के ना जितने भी खिलौने थे ना, मैं सबको पैक कर करके ये बैग में रख रही थी। और आज इस विहान को एक सबक तो सिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ लाइव एग्जाम्पल दूंगी विहान को, तब वो सुधरेगा। सारे खिलौने रास्ते में लगा देगा, आने जाने का रास्ता भी नहीं रहता, क्योंकि एक तो घर भी छोटा है, उस हिसाब से सामान मैनेज करना पड़ता है ना। और ये देखो खिलौने, क्या खिलौने, इतने खिलौने लगा देगा, सारे कमरे में रख देगा। मैं बाहर रख देती हूँ, बाहर बरामदे में, ये अंदर ले आता है बार बार। और ज़मीन पे ऐसे फैला देगा, कई बार तो ना पाँव में वो खिलौना ही टूट जाता है, पाँव के नीचे आ जाती है इसकी छोटी छोटी गाड़ियाँ, कार। चलिए, अब मैं यहाँ पर बिस्तरा बना लेती हूँ। बेडशीट मैंने थोड़ा सा गद्दा भी साफ़ कर दिया था, बेडशीट भी मैंने साफ़ करके अभी यही बिछाऊंगी, 2-3 दिन और बिछाऊंगी, बाद में चेंज करूँगी। मैं वो नहीं हूँ, कई लोग डेली चेंज करते हैं हर दूसरे दिन, मेरी तो एक एक हफ्ते तक बिछी रहती है। फिर कुछ नहीं होता, 7-8 दिन तो मैं बिछा ही लेती हूँ। जब मेरे को दिखती है ना कि मैली मैली सी होगी, या दिखने में मैली लगने लग जाती है, तो फिर मैं चेंज करके दूसरी बिछा देती हूँ वैसे। और यहाँ पे तकिए वगैरह भी लगा देती हूँ। और यहाँ पे अभी देख लो, घर में ना कूलर है, ना एसी है, कुछ नहीं है। मैं आराम से पंखे के नीचे रात को सोती हूँ, पर नींद फिर भी आ जाती है, क्योंकि थके हारे सुबह से रात तक कामों में लगे रहते हैं, तो थकान हो जाती है। उस थकान से कहते नहीं, जब मज़दूर जितनी अच्छी नींद सोता है ना, उतना कभी भी एक पैसे वाला इंसान नहीं सो पाता। क्योंकि मज़दूर ना हार्ड वर्क करता है, फिज़िकल वर्क करता है, वो अपना मतलब पूरा दिन वो इतनी मेहनत का काम करता है ना, कि रात को उसको नींद भी अच्छी आती है और उसको भूख भी अच्छी लगती है। मज़दूर आप कभी भी देखना, वो 4-4 रोटी अच्छे से खा लेते हैं, चाहे वो अचार के साथ ही खाएं, बट वो खाते हैं। और हम जैसे लोगों को का ये हाल है, क्योंकि हम लोग फिज़िकल मेहनत थोड़ी कम करते हैं, मेंटल मेहनत ज़्यादा करते हैं, दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं। तो इधर आप देखोगे पीछे भी थोड़ा सा ये सामान बिखर रहा था, इसको भी आज सेट कर देती हूँ। आज सोच रही हूँ अपनी अलमारी भी मैं सेट करूँगी।
और एक बात और, आप मेरे को कुछ सब बातें समझा रहे हो कमेंट में कि निधि आप ऐसे बड़े बड़े सपने मत देखो, चांद को पाने की कोशिश मत करो। तो देखिए, अभी आप लोग इस टाइम मुझे कुछ भी समझाओगे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं प्यार में हूँ। और जब इंसान प्यार में पड़ जाता है ना, तो उसको सही गलत नहीं समझ में आता, उसको सब कुछ सही लगता है, चाहे वो गलत भी हो वो भी सही लगता है। और जब इंसान वो प्यार में होता है ना, तो उसके दिमाग में और दिल में जो चल रहा होता है वही उसकी बातों में आ जाता है, उसकी ज़ुबान पे आ जाता है। और वही मेरे साथ होता है। तो मेरे दिल में जो चल रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि क्या करूँ फिर आप लोग, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपको नहीं बताऊँगी तो और भला किसको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, बर्तनों का अब नंबर लग गया। थोड़ा बहुत घर में झाड़ू लगा दिया, उसके बाद जूस भी पी लिया मैंने आराम से अपना मौसम्मी का। फिर अब ये देखो जी, अब ये सारे के सारे बर्तन भी फटाफट धो देती हूँ। पानी आ जाता है घर में, बस एक अब 2-3 काम है जो करवाने हैं इस घर में। एक तो इन्वर्टर का काम करवाएंगे, क्योंकि अब लाइट बहुत ज़्यादा जाने लग गई है, पहले नहीं था इतना, बट अब तो मैं खुद हैरान हूँ। गर्मियों में इतनी लाइट जाती है, बीच बीच में जाती थोड़ी थोड़ी देर के लिए है, 15 मिनट के लिए चली जाएगी, 20 मिनट के लिए चली जाएगी, फिर आ जाएगी, 40 मिनट बाद फिर चली जाएगी। बट एक डिस्ट ना काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि अब मेरी आप ये वीडियो भी देखोगे ना, बीच बीच में अंधेरा आता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने का मेरा काम है और मैं कैमरा लगा के कुछ भी काम कर रही होती हूँ और एकदम से लाइट चली जाती है, तो अंधेरे में शूट भी नहीं हो पाता। इधर विहान अपना पतलू ले आया था, कह रहा था मम्मी मेरे को वीडियो में पतलू भी दिखाना है। और विहान समझता है, मतलब अब ये 4 साल का हो जाएगा, अभी मई चल रहा है ना, जून जुलाई, 1-1.5 महीने बाद विहान 4 साल का हो जाएगा। और विहान को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती है कि वीडियो बनती है, वीडियो में लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मेरा जो काम है यूट्यूब का, विहान बहुत अच्छे से समझने लग गया है। तो मम्मी भिंडी काट के लेकर आए थे, बोल रहे थे निधि भिंडी की सब्जी बना दे। मैं तो नहीं खाऊंगी खैर, क्योंकि मेरा व्रत है। तो यहाँ पे देखो, प्याज भुन गए थे तो मैंने भिंडी ऐड कर दी थी। इसके बाद बस इसको भाप में बना लेंगे थोड़ी देर में। इतने में आटा भी गूंद लेती हूँ। 6-7 रोटियों का आटा गूंदा था मैंने। विहान तो मुँह ही नहीं लगाता रोटी के, आज भी नहीं खाई। बना के लेकर गई, एक रोटी भी नहीं खाई। मम्मी को रोटी दे आई थी, बना रखी है, शाम को भी मम्मी खाना, और रोटी रखी है, भिंडी की सब्जी रखी है। मैं अपना खा लिया। मैंने अभी थोड़े से अंगूर खा लिए, 1-1.5 कटोरी भर के। सुबह मैंने आलू खा लिया था। बस मेरा हो गया। अब रात को भूख लगेगी तो मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। कई दिन हो गए मैंने मैंगो शेक नहीं पिया, 3-4 दिन हो गए, और पसंद भी है मुझे तो मैंगो शेक। बस बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, आलस लगा लो। रात को सोच रही थी बनाऊंगी मैंगो शेक, बना के पीऊंगी, तब भी रात को मैं इतनी थकी हुई थी ना, मेरे का खुद का कुछ भी खुद के लिए बनाने का जी नहीं करता। फिर इधर ये देखो, मैं इसमें ऐसे हाथ मार रही थी तो विहान भी साथ में मेरे लग गया था। और आज विहान के लिए मैंने देखो लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि विहान को पता चलना चाहिए ना, कल को कुछ भी हो जाए। आज मैंने ना इसके सामने किया, मैंने दिखाऊंगी मैं। विहान एक बार तो डर गया, विहान को लगा मम्मी तो बेहोश हो गई। फिर मैंने विहान को समझाया, बताया। तो ये देखो, आटा भी बहुत अच्छे से बन गया था। भिंडी की सब्जी मैं दिखाती हूँ। देखो 50% जब भिंडी बन जाती है ना, उसी वक्त मैं गैस बंद करके ढक के रख देती हूँ। और भिंडी की सब्जी अच्छी इसलिए नहीं बनी ज़्यादा, क्योंकि ये भिंडी ना मम्मी ने धो दी, जैसे धो के काटी थी, सुखाई हुई भिंडी नहीं थी। एक होता है रात को धो लो भिंडी, उसके बाद पंखे के नीचे अच्छे से सुखाओ, उसके बाद बनाओ, करारी बनती है भिंडी। सरसों के तेल में बनाओ भिंडी, बहुत अच्छी बनती है। बट ये नमी नमी आ जाती है भिंडी को, अगर आप ना उसी वक्त धो के बनाओगे ना, तो वो लेस छोड़ती है भिंडी। तो हमेशा ना पहले ही बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, कई बार होता है एट अ टाइम भी बनानी पड़ जाती है। तो एक बार मुझे याद आता है, मैंने मेरी ससुराल में नाश किया था भिंडी का। मुझे आती नहीं थी सब्जी बनानी भिंडी की, और फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने भिंडी की सब्जी कुकर में बना दी और सीटी दे दी मैंने भिंडी को। याद आता है मुझे वो टाइम। ज़्यादा मतलब ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खा ली थी वो भिंडी उस टाइम भी, मेरे को याद है। रोटी के साथ लेकर गए, 1-2 बार मेरी शक्ल तो देखी उन्होंने। मैं समझ तो गई कि क्या बना दिया उस तरीके से, बट उन्होंने फिर भी खा लिया था भिंडी की सब्जी। कुकर में 2-3 सीटी लगा दी थी मैंने। तो बाद में मेरे को समझ में आया कि भिंडी को ना कुकर में नहीं बनाते हैं, उसमें कढ़ाई में बनाते हैं, तल के थोड़ा इस तरीके से। तो ये देखो जी, अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ और मम्मी को मम्मी की प्लेट दे देते हैं, मम्मी अपना खाना खा लेंगे। फिर विहान ने भिंडी भी नहीं खाई, विहान ने आज भिंडी भी नहीं खाई, रोटी भी नहीं खाई। वो मेरे पे है उसका खाना पीना। मैं जो खाती हूँ ना वो वही खाता है, क्योंकि मैं भी इतना पसंद नहीं करती अब
मुझे देखता ही नहीं है, इसने रोटी खाते हुए मम्मी को कभी देखा नहीं। आज कह रहा था मम्मी मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, फिर बोलता मम्मा मुझे बर्गर खाना है, फिर बोलता मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। हमारी सोसाइटी में भी दुकान खुली थी ना खाने पीने की, 2-4 दिन से बंद ही दिख रही है मुझे, पता नहीं वो दुकान बंद क्यों है। बाकी मैंने भी अब घर पे ही अब जो भी है खाती हूँ मैं, फल फ्रूट अब खा लूँगी, बस यही है मेरा तो खाना पीना, आपको पता ही है। और विहान को ये देखो, पहले रोटी खिलाने लगी तो रोटी मना कर गया, नहीं रोटी नहीं खाऊंगा, फिर बोलता खाली भिंडी खाऊंगा, फिर खाली भिंडी भी नहीं खाई, ना भिंडी खाई ना रोटी खाई। अब चावल खा लेता है, ये आम आम खा लेता है, अंगूर खा लेता है, सेब भी खा लेता है, बस वही है, फल फ्रूट खाता है ज़्यादा तर तो। और यहाँ पे देखो मैं कैसे गिरी हूँ, मेरी कैसी मेरी हालत हुई है, ये देखो जी। तो ये मैंने जानबूझ के गिरी थी यहाँ पे विहान को दिखाने के लिए, क्योंकि विहान देखो कैसे चीज़ें अपनी फैला के रखता है। तो एकदम से विहान मेरे पास आया, बोलता मम्मा आपको चोट लग गई, मम्मा क्या हुआ? तो मैंने ऐसे मैं लेट गई दिखाने के लिए ताकि विहान को समझ में आए। मैंने कहा विहान ये आपने सामने ये अपना जूता नीचे फेंक रखा था और ये बोतल, तो मैं उसमें से ना मेरा पैर अड़ गया इस सामान पे और मैं गिर गई। तो फिर मैंने विहान को समझाया, मैंने कहा विहान आगे से तो इस तरीके से जूता नहीं रखोगे ना बीच में, और इस तरीके से सामान नहीं रखोगे। बोलता मम्मी कभी भी नहीं रखूँगा। तो बस यहाँ पे मैं विहान को सिखाना चाह रही थी कि विहान ये ऐसी हरकत मत किया करो आप, खिलौने वगैरह अपनी ना जगह पे रखा करो, ऐसे कोई भी गिर सकता है। तो मेरे से पूछ रहा था मम्मा बेहोश हो गए थे आप? मैंने कहा नहीं बेटा, बेहोश नहीं हुई थी, चक्कर नहीं आया था मुझे, मैं गिर गई थी, फिसल गई थी, यहाँ से सामान रखा हुआ था ना यहाँ पर इसलिए। तो बोलता आगे से बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यही होता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है, कई बार बच्चे नहीं समझते हैं, वरना तो हम पेरेंट्स हैं तो हम माँ बाप बन के बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छा सिखाएंगे, तभी बच्चा आगे अच्छा ग्रो करेगा। और ये देखो मैं ऐसे दिखा रही थी विहान को, मैं मम्मा ऐसे गिरते हैं, सामान खिलौने आगे से नहीं रखोगे? बोलता मम्मी कभी भी नहीं रखूँगा। तो यहाँ विहान लाइट गई हुई थी, देखो आज मैंने अंधेरे में वीडियो बनाया है। तो जी प्लीज़ 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 मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, और देखिए इस तरीके की हरकतें मत कीजिए। बस मैंने इतना कह दिया, आप समझ जाइएगा आप क्या कर रहे हो, है ना। मेरा दिल सच्चा है, मैं सारी बात बता देती हूँ, लेकिन आप लोग इस तरीके से मेरी नेगेटिव बातें मतलब मेरे बारे में अफवाहें मत उड़ाइए, बस इतना कहूँगी। देखो हर औरत की इज्जत होती है, मेरी भी इज्जत है। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।